ऑलराइट। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूजीलैंड एंड वेस्ट इंडीज़ के बीच में जो कल शुक्रवार को फर्स्ट T20I मैच खेला जाएगा सुबह 11:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से ऑकलैंड के ग्राउंड में, उसके बारे में। तो इस मैच में हम डिस्कस करेंगे कि इस पर्टिकुलर मैच में हमको किसको पिक करना है और किसको नहीं पिक करना है और किसको क्यों पिक करना है। ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से मैं समझाने वाला हूँ पूरे वीडियो में, वीडियो आखिर तक देखना। और वीडियो के बाद अगर आपको मेरा फाइनल ड्रीम 11 टीम चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ जाना, आपको मेरा फाइनल टीम मिल जाएगा आफ्टर टॉस। ठीक है। तो इस जो वेस्ट इंडीज़ एंड न्यूजीलैंड का स्क्वाड है तो बड़े बड़े प्लेयर्स नहीं खेलने वाले, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि अगर वो नहीं खेल रहे हैं तो कौन से प्लेयर्स का जो इम्पोर्टेंस है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है। तो ये मैच कहाँ पे होगा? ये मैच होगा ऑकलैंड में। अब ऑकलैंड का पिच कैसा है, ऑकलैंड का साइज़ कैसा है? ऑकलैंड का साइज़ बहुत बहुत ही छोटा है। अब छोटा ग्राउंड है तो ऑब्वियसली रन्स तो बहुत ही होंगे। एंड न्यूजीलैंड का पिच है, मतलब न्यूजीलैंड के ग्राउंड का पिचेस है, तो वहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा रन्स होते हैं। ठीक है। अगर आप सेंसिबली खेलोगे तो ठीक ठाक रन्स हो ही जाएगा, और अगर आप थोड़ा सा अटैकिंग खेलोगे तो अगर आपका लक साथ है तो आप एक दिन में, मतलब एक T20 मैच में 150 भी बना सकते हो। ऐसे उनका पिचेस एंड ग्राउंड्स होते हैं जहाँ पे अच्छा बाउंस एंड कैरी तो होता ही है, बट बॉल बहुत ही अच्छे से बैट पे आता है। ठीक है। बाकी वेन्यू है ईडन पार्क ऑकलैंड, पिच बैटिंग फ्रेंडली, and temperature will be around 20 डिग्री सेल्सियस with no chances of rain। तो ऑब्वियसली क्रिकेट के लिए सबसे बढ़िया वेदर यही है। बाकी वेन्यू इन्फो अगर आप देखेंगे तो एवरेज रन्स पर विकेट 23.89, मतलब लगभग हर 24 रन पे एक विकेट गिरता है इस ग्राउंड में। स्टैटिस्टिकली ये देखा गया है। ठीक है। ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं और कोई पत्थर का लकीर भी नहीं है, बट जस्ट स्टैटिस्टिकली इट हैज़ बीन शोन दैट कि एवरेज रन्स पर विकेट है 23.89। एंड एवरेज रन्स पर ओवर यहाँ पे कितने रन्स बनते हैं? लगभग 8 से 9 के बीच में पर ओवर यहाँ पे रन्स बनते हैं। तो हम लोग पिच रिपोर्ट देख लिए, वेदर देख लिया, ग्राउंड का डायमेंशंस समझ लिए, एंड बाकी सब कुछ देख लिया। अब देख लेते हैं टीम न्यूज़, जहाँ पे बड़े बड़े बदलाव हैं दोनों ही टीम्स में। ठीक है। हालांकि न्यूजीलैंड के टीम्स में जब आप देखेंगे तो आपको केन विलियमसन नहीं देखने को मिलेगा, ट्रेंट बोल्ट आपको नहीं देखने को मिलेगा इस T20 सीरीज़ में, जो कि बहुत 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 ज़्यादा बड़े मिस हैं इस T20 की सीरीज़ के मद्देनज़र रखते हुए। और वेस्ट इंडीज़ के टीम से अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको ड्वेन ब्रावो नहीं देखने को मिलेंगे, सुनील नारायण देखने को नहीं मिलेंगे, आंद्रे रसल द रसल मसल भी देखने को नहीं मिलेंगे, एंड क्रिस गेल भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये 4 बड़े T20 जो जायंट्स है T20 के, वो भी नहीं देखने को मिलेंगे वेस्ट इंडीज़ के तरफ से, जबकि वेस्ट इंडीज़ की तरफ से कैप्टनशिप करेंगे कायरन पोलार्ड। ठीक है। तो बाकी अगर आप और भी डिटेलिंग में जाएंगे टीम न्यूज़ का, तो काइल जेमिन्सन, टीम साउदी, रॉस टेलर, वो ये जो 3 प्लेयर्स है ये फर्स्ट 2 T20s खेलेंगे, एंड थर्ड वाला जो T20 होगा वो नहीं खेलेंगे, क्योंकि उसके बाद इन दोनों का टेस्ट सीरीज़ भी है। तो उसके लिए रेस्ट चाहिए होगा इन तीनों प्लेयर्स को, क्योंकि इन तीनों को वो टेस्ट मैचेस भी खेलने हैं। तो फर्स्ट 2 T20 मैचेस जो होगा वहाँ पे टीम साउदी, काइल जेमिन्सन एंड रॉस टेलर अवेलेबल होंगे, बट थर्ड T20 में ये तीनों अवेलेबल नहीं होंगे। ठीक है। बाकी लॉकी फर्गुसन, जिमी नीशम, मिचेल सैंटनर एंड टीम सेफर्ड जो IPL खेल के आ रहे हैं, उनका जो है वो क्वारंटाइन पीरियड ख़त्म हो गया है। कल के लिए ये सिलेक्शन के लिए अवेलेबल है ये चारों, तो कल आपको ये खेलते हुए दिख सकते हैं चारों के चारों, या फिर 3 या 2 इन चारों में से। बाकी कॉलिन डी ग्रैंडी होम नहीं खेलेंगे ड्यू टू इंजरी। ठीक है। बाकी वेस्ट इंडीज़ की तरफ से पोलार्ड तो कैप्टनशिप करेंगे ही, जैसे मैंने बोला। बाकी आंद्रे फ्लेचर को ऐड किया गया है, एंड काइल मेयर्स को ऐड किया गया है, जो थोड़ा बहुत बॉलिंग कर लेते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो, एज फिर 6th बॉलर आप कह सकते हो, एंड बैटिंग भी बहुत ज़्यादा अटैकिंग करती हैं।
बाकी अगर आप लास्ट टूर देखेंगे, जब न्यूजीलैंड एंड वेस्ट इंडीज़ का लास्ट टूर हुआ था, मतलब लास्ट जो हेड टू हेड हुआ था, वहाँ पे कैसा क्या हुआ था, ये हुआ था 2017-18 में, ठीक है, जहाँ पे वेस्ट इंडीज़ वेर विनलेस राइट थ्रू, मतलब इन दोनों के बीच में टेस्ट सीरीज़ हुआ था, ओडीआई सीरीज़ हुआ था एंड टी20 सीरीज़ हुआ था, जहाँ पे एक भी मैच, ना टेस्ट मैच, ना ओडीआई मैच, ना ही टी20 मैच वेस्ट इंडीज़ जीत पाई थी। सारे के सारे मैचेस न्यूजीलैंड जीती थी। फुल टू डोमिनेशन हुआ था बाय द न्यूजीलैंड्स, ओके, जहाँ पे 0-2 डिफीट मिला था वेस्ट इंडीज़ को टी20 सीरीज़ में, एंड क्लीन स्वीप हुआ था टेस्ट सीरीज़ एंड वनडे सीरीज़ में। तो लास्ट टाइम जब न्यूजीलैंड ने वेस्ट इंडीज़ को 2-0 से टी20 सीरीज़ हराया, जो कि 3 मैच का था, एक मैच बारिश के कारण नहीं हो पाया था, ठीक है, तो ये 2-0 का जो टी20 सीरीज़ हुआ था, तो उसमें क्या क्या हुआ था अगर आप देखोगे तो 3 जैन 2018 को एक हुआ था, जहाँ पे न्यूजीलैंड ने फर्स्ट बैटिंग करते हुए 243 फॉर 5 की थी 20 ओवर्स में, एंड वेस्ट इंडीज़ सिर्फ और सिर्फ 124 की थी 9 विकेट के नुकसान पे 16.3 ओवर्स में, जहाँ पे मार्टिन गप्टिल 63 रन्स की थी बैटिंग फर्स्ट करते हुए, एंड कॉलिन मुनरो भी बैटिंग फर्स्ट करते हुए 104। तो ये दोनों ओपनिंग की थी एंड ओपनिंग में ही बहुत अच्छी पार्टनरशिप की थी, तो ये दोनों का ध्यान रखना। बाकी टॉम ब्रूस उस मैच में खेली थी एंड 23 रन्स की थी। बाकी डेथ ओवर्स में बॉलिंग करते हुए कार्लोस ब्रैथवेट इस पर्टिकुलर मैच में 2 फॉर 50, मतलब 50 रन खर्च करके 4 ओवर में 2 विकेट ली थी। बाकी आंद्रे फ्लेचर जब वेस्ट इंडीज़ चेस करने आई, तो आंद्रे फ्लेचर जो कि इस सीरीज़ में भी है टी20 सीरीज़ में, तो वो 46 रन्स की थी, रोवमन पावेल 16 रन्स की थी। एंड न्यूजीलैंड की तरफ से बॉलिंग कार्ड में अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा विकेट ली थी टीम सऊदी, 3 विकेट्स अपने 4 ओवर में। ट्रेंट बोल्ट जो कि नहीं खेल रही हैं ये मैच एंड ये सीरीज़ टी20 का, वो 2 विकेट ली थी, एंड इस शोधी 2 विकेट ली थी, जो कि बहुत ही ऑब्वियस है क्योंकि वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स को लेग स्पिनर से बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो इस शोधी को आप ग्रैंड लीग में ज़रूर से ट्राई करना, ठीक है। और एक हेड टू हेड जो हुआ था वो 2-0 वाला, जो हम सीरीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, वहाँ पे फर्स्ट मैच था, हमने देखा कि कैसा क्या स्कोर कार्ड रहा था, बट ये सेकंड मैच है जो 29 दिसंबर 2017 पे हुआ था, ये फर्स्ट मैच था, वो पहले वाला हमने जो देखा वो सेकंड मैच था, ठीक है। तो ये फर्स्ट मैच में क्या हुआ था, न्यूजीलैंड फर्स्ट बैटिंग करते हुए 197 फॉर 7 की थी, लगभग 200 के आसपास, जहाँ पे वेस्ट इंडीज़ ने बैटिंग सेकंड करते हुए और चेस करते हुए 140 पे ऑल आउट हो गई थी 19 ओवर्स पे, ठीक है, जहाँ पे कॉलिन मुनरो 53 रन्स की थी। इस बार स्क्वाड में है नहीं। ग्लेन फिलिप्स 56 रन्स, ये इस बार ओपनिंग करेंगी जिस तरह मुझे लगता है मार्टिन गप्टिल के साथ, तो वॉच आउट फॉर ग्लेन फिलिप्स। एंड मिचेल सैंटनर 23 रन्स की थी, एंड फिर से कार्लोस ब्रैथवेट 2 विकेट्स ली थी बॉलिंग फर्स्ट करते हुए डेथ ओवर्स में, ठीक है। बट इस बार कार्लोस ब्रैथवेट स्क्वाड में नहीं है, तो आप इनको मतलब ये वाला स्टैट ना देखने से भी चलेगा आपको। बाकी आंद्रे फ्लेचर 27 रन्स की थी एंड ब्रैथवेट फिर से बैटिंग के साथ 21 रन्स की थी। बाकी टीम सऊदी फिर से 3 विकेट एंड ब्रेसवेल, डगी ब्रेसवेल 2 विकेट्स। अब देख लेते हैं वेस्ट इंडीज़ टीम का जो स्क्वाड है, उस स्क्वाड में जो जो प्लेयर्स अभी है फ़िलहाल, तो उनका टी20 का स्टैट्स क्या बोलता है, ठीक है। वहाँ पे ब्रेंडन किंग आपको मिल जाएंगे, 491 मैचेस, 1008 रन्स एट द एवरेज ऑफ 26। आंद्रे फ्लेचर 4833 रन्स फ्रॉम 197 मैचेस and average 27. Shimron Hetmyer 78 matches and 1560 runs, average 25. K. Meyer 59 matches, 663 runs, 16 average and 16 wickets. तो ये पार्ट टाइम बॉलिंग कर लेती है, जैसे कि मैंने बोला ये सिक्स्थ बॉलर का रोल निभाती हैं। कायरन पोलार्ड इनका इंट्रोडक्शन का ज़रूरत है नहीं, 528 मैचेस, 10,475 रन्स एंड 291 विकेट्स। ये इस मैच में भी बॉलिंग कर सकती हैं, ध्यान रखना। 1 से 2 ओवर आप इनका लिख के चलो। बाकी रोवमन पावेल 76 मैचेस एंड 1216 रन्स एंड एवरेज ऑफ 25 एंड 16 विकेट्स। कीमो पॉल 60 मैचेस एंड 363 रन्स एंड 60 विकेट्स।
एंड शेल्डन कॉट्रेल 101 मैचेस 158 रन्स, सॉरी ये 158 विकेट्स होगा नॉट रन्स। बाकी केसरिक विलियम्स 99 मैचेस एंड 129 विकेट्स एंड हेडन वॉल्श 37 मैचेस 40 विकेट्स, ओशन थॉमस 15 मैचेस एंड 12 विकेट्स। बाकी न्यूजीलैंड का टीम का जो परफॉर्मेंस देखोगे अभी स्क्वाड में जो प्लेयर्स हैं उनका, तो मार्टिन गप्टिल 7,308 runs in 258 T20I मैचेस, 32 का एवरेज है इनका। बाकी ग्लेन फिलिप्स 61 मैचेस 2500 रन्स एंड 31 एवरेज। टीम सेफर जो कि विकेट कीपिंग भी करेंगी, तो वो 95 मैचेस 1764 रन्स एंड 24 का एवरेज। रॉस टेलर, एक्सपीरियंस्ड रॉस टेलर 284 रन्स इन 63 मैचेस एंड 31 एवरेज। जिमी नीशम जो इस मैच में अगर खेलती हैं तो इनका 3 ओवर आप पकड़ के चलो, मिनिमम 3 ओवर्स, एंड आप ये फुल ओवर्स भी कर सकती हैं, मतलब 4 के 4 ओवर्स भी कर सकती हैं, बट अगर खेलती हैं तो 3 ओवर्स ज़रूर से करेंगी। तो 125 मैचेस 1713 रन्स एंड 115 विकेट्स। बाकी मिचेल सैंटनर ये बोथ बैट एंड बॉल से अपना कंट्रीब्यूशन दे सकती हैं। पावर प्ले में ये ओवर्स ज़रूर से करेंगी, अपने 2 से 3 ओवर ये पावर प्ले में करती हैं, एंड 1 ओवर शायद आफ्टर 6 to 10 इस पर्टिकुलर गैप में ये अपना जो लास्ट ओवर है वो करेंगी, ठीक है। तो 93 मैचेस 110 रन्स एंड 105 विकेट्स। बाकी लॉकी फर्गूसन को पता ही है। टीम सऊदी को इस मैच में ज़रूर से लेना, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, ओवरलुक करो इसको। इस शोधी को आप ग्रैंड लीग में ज़रूर से ट्राई करना, क्योंकि जो वेस्ट इंडीज़ है वो लेग स्पिनर्स को खेलने में स्ट्रगल करती हैं, तो अगर शुरू में 2-3 विकेट जल्दी गिर गया तो वो और भी ज़्यादा फंबल करेंगी। तो इस शोधी उस सिचुएशन पे बहुत अच्छा कर सकती हैं, एंड सेकेंड इनिंग्स में स्पिनर्स को थोड़ा ज़्यादा हेल्प मिलता है पिच से, तो तब और भी ज़्यादा यूज़ होगा, ठीक है। बाकी काइल जेमिसन एक्सप्रेस फास्ट बॉलर 29 मैचेस एंड 46 विकेट्स, एंड हैमिश बेनेट अगर खेलता है तो 60 मैचेस 52 विकेट्स। नाउ देख लेते हैं सम हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, ठीक है। हेड टू हेड रिकॉर्ड्स में सबसे बढ़िया जो है वो है आंद्रे फ्लेचर वेस्ट इंडीज़ की तरफ से। जो मैंने लास्ट 2 हेड टू हेड दिखाया जो 2017-18 में हुआ था, वहाँ पे भी दोनों मैचेस में आंद्रे फ्लेचर का रन्स था। तो आंद्रे फ्लेचर को इस मैच में आप ज़रूर से पकड़ के चलो। 250 रन्स इन 7 मैचेस अगेंस्ट न्यूजीलैंड, तो ये बहुत अच्छा प्लेयर है, और न्यूजीलैंड के सामने तो और भी अच्छा करता है। बाकी रॉस टेलर को भी आप पकड़ के चलो, क्योंकि इनका वेस्ट इंडीज़ के सामने रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है, 254 रन्स इन 9 मैचेस, ठीक है। नाउ फैंटेसी टिप्स में कुछ मैंने लिखा है, जहाँ पे मार्टिन गप्टिल इज किंग व्हेन ही प्लेज इन न्यूजीलैंड, सो वॉच आउट फॉर हिम। क्योंकि न्यूजीलैंड के होम ग्राउंड में ये मैच हो रहा है, तो मार्टिन गप्टिल जब न्यूजीलैंड में खेलता है तो और एक मतलब एक अलग ही लगता है, ठीक है। तो मार्टिन गप्टिल को न्यूजीलैंड में मतलब वो शेर है, उसको कोई नहीं है रोकने वाला, ऐसा हो जाता है। तो मार्टिन गप्टिल को अब ग्रैंड लीग में कैप्टन बना के चलना, मैं शायद स्मॉल लीग में भी इनको कैप्टन बना के चलूँ। देखना पड़ेगा प्लेइंग 11 आने के बाद कि नंबर 3 पे नंबर 4 पे कौन खेल रहा है, क्योंकि मार्टिन गप्टिल तो ओपन करेंगी ही, तो मैं शायद इनको कैप्टन बना के चलूँगा। थोड़ा सा रिस्क लूँगा, क्योंकि न्यूजीलैंड में मैच हो रहा है और वेस्ट इंडीज़ के पास उतना खास बॉलर तो है नहीं उनको शुरू में आउट करने वाला शेल्डन कॉट्रेल के अलावा। तो उनको अगर अब देख के खेल लेती हैं मार्टिन गप्टिल, तो घमासान कुछ कर सकती है, ठीक है। एंड टीम सऊदी, क्योंकि टीम सऊदी का जो मैंने लास्ट हेड टू हेड दिखाया दोनों, वहाँ पे दोनों मैचेस में 3-3 विकेट था। तो टीम सऊदी को आप ग्रैंड लीग में कैप्टन बना के चलो, इधर मार्टिन गप्टिल को कैप्टन एंड टीम सऊदी को वाइस कैप्टन ऐसा कर सकते हो, या फिर टीम सऊदी को कैप्टन और मार्टिन गप्टिल को वाइस कैप्टन, ठीक है। अब टीम सऊदी को आप कैप्टन कब बनाओगे, जब आपको लगेगा कि जो वेस्ट इंडीज़ का टीम है वो ऑल आउट हो सकता है, तो मार्टिन गप्टिल तो टीम सऊदी का 2 से 3 या 4 विकेट तो पक्का है। अगर आपको लगता है कि वेस्ट इंडीज़ जब ऑल आउट होने वाला है इस पर्टिकुलर मैच में, तो टीम सऊदी का 2 से 3 या 4 विकेट पक्का है, तो मतलब 70 पॉइंट्स टू 100 पॉइंट्स टीम सऊदी अकेले दे सकता है। तो उस टाइम पे और उस पर्टिकुलर टीम को जब आप डिज़ाइन कर रहे हो, तो टीम सऊदी को आप कैप्टन बना देना एंड मार्टिन गप्टिल को वाइस कैप्टन बना देना, ठीक है। ग्लेन फिलिप्स ओपनिंग करेंगी, इनका भी हेड टू हेड रिकॉर्ड ठीक ठाक है, आप ज़रूर से ट्राई कर सकते हो, ये CPL में भी काफ़ी अच्छे रन की हैं। काइल जेमिसन एक्सप्रेस फास्ट बॉलर, तंग कर सकता है वेस्ट इंडीज़ के बैटर्स को, क्योंकि उनके पास उतना एक्सपीरियंस है नहीं, और उतने अटैकिंग बैट्समैन जो हैं क्रिस गेल, सुनील नारायण, आंद्रे रसल, ड्वेन ब्रावो वो नहीं खेलेंगी।
बाकी कायरन पोलार्ड इनको तो लेना ही है क्योंकि ये बॉलिंग से भी कंट्रीब्यूशन दे सकती हैं, कैप्टन हैं, तो ज़रूर से कायरन पोलार्ड को लेके चलना ऑब्वियसली। आंद्रे फ्लेचर, इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है, मैं इनको ज़रूर से लेके चलूँगा। एंड किसी एक ग्रैंड लीग टीम में मैं इनको वाइस कैप्टन बनाऊँगा क्योंकि कैप्टन बनाने लायक मुझे नहीं लगता, बट अगर मैं 11 टीम के साथ जाता हूँ तो एक टीम में कैप्टन बना दूंगा, एक टीम में वाइस कैप्टन बना दूंगा, ठीक है। क्रेजरिक विलियम्स एंड कीमो पॉल आर गुड T20 बॉलर्स बट सीम लिटिल लेस इन न्यूजीलैंड, क्योंकि न्यूजीलैंड में खेलने का इनको उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं इन दोनों को, तो आप इनको चाहो तो छोड़ सकते हो। Players are limited. Try GL and mini GL from West Indies. Look out for Brendan King. If he plays initial overs, he can rock and roll. तो ब्रेंडन किंग अगर शुरू के ओवर्स को खेल जाती है अच्छा, क्योंकि देखो फ्रेश पिच है, वहाँ पे टेम्परेचर जो है 15 to 20 डिग्री सेल्सियस है, तो शुरू में बॉल थोड़ा सा निबल करेगा, ठीक है। तो एज बहुत ज़्यादा देता है ब्रेंडन किंग। तो यहाँ पे अगर टीम सऊदी बॉलिंग करने आता है और आउट स्विंग करवाता है तो ब्रेंडन किंग वो एज दे जाता है, बहुत बार मैंने देखा है वो एज दे जाता है, या फिर एक हल्का सा कट करने के चक्कर में पॉइंट पे कैच दे जाता है। तो ऐसा ब्रेंडन किंग का सीन है। तो अगर ये शुरू के ओवर्स खेल जाता है तो 60-65 रन अकेले कर सकता है, इतना इसमें क्षमता है। तो उसके लिए उसको शुरू के ओवर्स काफ़ी अच्छे से खेलना पड़ेगा, ये बहुत दिक्कत वाला बात है क्योंकि टीम सऊदी बहुत ही एक्सपीरियंस बॉलर हैं। एंड फिर लॉकी फर्गूसन भी होगा, शायद वो नए बॉल के साथ नहीं आएगा, काइल जेमिसन आ सकता है क्योंकि ट्रेंट बोल्ट नहीं है। देखना पड़ेगा कौन शेयर करता है न्यू बॉल विद टीम सऊदी। बाकी फ्रॉम न्यूजीलैंड गप्टिल एंड फिलिप कैन बी वॉच्ड आउट फॉर, क्योंकि दोनों ही ओपन करेंगी। एंड लास्ट टाइम जब हमने देखा लास्ट हेड टू हेड, तो मुनरो एंड गप्टिल दोनों ही बढ़िया परफॉर्म की थी। तो अगर यहाँ पे फिलिप एंड गप्टिल शेल्डन कॉट्रेल को अच्छा खेल जाते हैं, एंड अगर ओशन थॉमस खेलते हैं तो उनको भी अच्छा खेल जाते हैं, तो फिर मिडिल ओवर्स में उनको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि तब तक हाथ सेट हो जाएगा एंड फिर वो बड़ा स्कोर कर सकते हैं। अच्छा, तो विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको ये चारों ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे जहाँ पे टीम सेफर्ट खेल सकती हैं। अगर ग्लेन फिलिप्स विकेट कीपिंग नहीं करती तो टीम सेफर्ट को खिलाया जाएगा, अगर टीम सेफर्ट विकेट कीपिंग करती हैं तो ग्लेन फिलिप्स एज एन ओपनर खेलेंगी ओनली एंड नॉट एज एन विकेट कीपर, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल क्योंकि ग्लेन फिलिप्स ओपनिंग करेंगी अगर खेलेंगी तो मार्टिन गप्टिल के साथ, तो मैं ग्लेन फिलिप्स के साथ जा रहा हूँ। पूरन को तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि वेस्ट इंडीज़ का जो बैटिंग ऑर्डर है वो ऑलरेडी वीक है और पुरान का फॉर्म आईपीएल से काफ़ी अच्छा है, तो एज़ यूजुअल मैं पुरान के साथ ही जाऊंगा। मैंने आईपीएल में भी हर एक टीम में मतलब उसको लिया था। तो आंद्रे फ्लेचर, क्योंकि इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है और ओपन भी करेंगी, तो मैं आंद्रे फ्लेचर के साथ जा रहा हूँ। अगर आंद्रे फ्लेचर को आप नहीं लेना तो आप इनको छोड़ के किसी और को भी ले सकते हो। बाकी बैटिंग में मैं गप्टिल के साथ गया हूँ फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा है, ओपन करेंगी। एंड रॉस टेलर, क्योंकि केन विलियमसन नहीं है तो इनके ऊपर एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, शायद ये नंबर 3 पे भी आ सकती है और शायद नंबर 3 पे टीम सेफर्ट भी आ सकता है। एंड ग्लेन फिलिप्स, मार्टिन गप्टिल एंड टीम सेफर्ट ये टॉप 3 हो सकते हैं। फिर रॉस टेलर आ सकते हैं नंबर 4 पे एज़ यूजुअल, तो ऐसा भी ऑर्डर हो सकता है। अगर उस सिचुएशन पे मुझे लगा कि मुझे आंद्रे फ्लेचर को छोड़ के टीम सेफर्ट के साथ जाना चाहिए तब मैं जा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। बाकी शिमरन हेटमायर को लेना ही पड़ेगा क्योंकि ऑब्वियसली T20 स्पेशलिस्ट है एंड वेस्ट इंडीज़ का बैटिंग ऑर्डर उतना कुछ खास नहीं है, तो हेटमायर के ऊपर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। ब्रेंडन किंग को आप यहाँ से ट्राई कर सकते हो, ओपन करेंगी, जैसे कि मैंने बोला सऊदी के ओवर्स अगर वो निकल जाती हैं तो अच्छा खेल सकते हैं। बाकी के मेयर्स मीडियम पेस बॉलिंग करेंगी या फिर स्पिन करती है, मुझे ठीक से याद नहीं टू बी ऑनेस्ट, बट ये एक्सप्लोसिव बैटर है रादर देन एन ऑफ स्पिनर, पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर, ठीक है। बाकी ऑलराउंडर सेक्शन में अगर आप देखेंगे तो कायरन पोलार्ड आपको देखने को मिल जाएंगे जो कैप्टनशिप करेंगी वेस्ट इंडीज़ का इस पर्टिकुलर मैच में, इस सीरीज़ में। तो कायरन पोलार्ड को मैं लूँगा, बाकी मिचेल सैंटनर को मैं लूँगा क्योंकि इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। बाकी डिग्रैंडो होम अब नहीं खेलेंगी तो उनके जगह डेरियन मिचेल को ऐड किया गया है, बट मुझे नहीं लगता ये खेलेंगी कल। बाकी फैबियन एलन भी नहीं खेलने वाली। जिमी निशम अगर आप खेलते हैं तो यहाँ पे आप आंद्रे फ्लेचर को छोड़ के अगर आप क्रेडिट मैनेज कर सकते हो 0.5 तो जिमी निशम को ले सकते हो, ठीक है।
बाकी बॉलिंग सेक्शन में मैंने लॉकी फर्गूसन को लिया है। अगर लॉकी फर्गूसन कल खेलेंगी, जब तक जितना मुझे लगता है तो लॉकी फर्गूसन को कल खेलना चाहिए, क्योंकि ये फर्स्ट 2 मैचेस के लिए अवेलेबल हैं शायद। तो लॉकी फर्गूसन कल खेलनी चाहिए। अगर नहीं खेलती हैं तो इनको छोड़ के मैं शेल्डन कॉटरल को ले लूँगा। फ़िलहाल मैं फर्गूसन के साथ गया हूँ। टीम सऊदी का पिकिंग परसेंटेज बिलो 50% है, बट इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड अगेंस्ट न्यूजीलैंड काफ़ी अच्छा है, तो इसलिए मैंने टीम सऊदी को प्रेफर किया है ओवर शेल्डन कॉटरल। बाकी इस शोधी को आप ज़रूर से ट्राई कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला कि वेस्ट इंडीज़ को लेग स्पिनर को खेलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो इस शोधी मिडिल ओवर्स में आके 2-3 विकेट निकाल सकती हैं ईजिली। बाकी यहाँ पे मैंने काइल जेमिसन को ट्राई किया है, एक्सप्रेस फास्ट बॉलर। मैं चाहूँ तो इनको छोड़ के किसी और को भी ट्राई कर सकते हो। हेमिश बेनेट भी काफ़ी अच्छी स्ट्राइक बॉलर हैं। अगर काइल जेमिसन की जगह हेमिश बेनेट खेलती हैं तो मैं हेमिश बेनेट के साथ जाऊँगा। बाकी और आप यहाँ से केजरिक विलियम्स और ओशन थॉमस में से किसी एक को ट्राई कर सकते हो, और अगर कीमो पॉल खेलती है तो इनको भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि कीमो पॉल बैटिंग भी कर सकती हैं, ठीक है। अगर प्लेइंग 11 आने के बाद जो फाइनल टीम होगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि प्लेइंग 11 क्या होने वाला है। मेरे हिसाब से मैं 10-11 प्लेइंग 11 आपको दिखा सकता हूँ डिफरेंट वर्जन्स के साथ, बट दैट डजेंट मैटर, बिकॉज टॉस के बाद जो फाइनल प्लेइंग 11 होगा वही काउंट होगा, और उसके लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना होगा। आपको वहाँ पे फाइनल प्लेइंग 11 मिल जाएगा, और मेरा जो फाइनल ड्रीम 11 का टीम होगा वो भी आपको वहीं पर मिल जाएगा विथ कैप्टन वाइस कैप्टन, ताकि आपको दिक्कत ना हो। आप चाहो तो उस टीम को कॉपी पेस्ट कर सकते हो, या उसमें आप कुछ चेंजेस कर सकते हो डिपेंडिंग द नॉलेज दैट आई एम प्रोवाइडिंग यू इन दिस वीडियो। कैप्टन वाइस कैप्टन की अगर बात करें तो इस पर्टिकुलर मैच में मेरा कैप्टन होगा मार्टिन गप्टिल एंड वाइस कैप्टन होगा मेरा कायरन पोलार्ड। तो ऐसा कुछ मेरा टीम हो रहा है फ़िलहाल। अगर आपको कुछ चेंजेस करना है तो आप बिल्कुल चेंजेस कर सकते हो, जो मैंने वीडियो के मैच एनालिसिस करते हुए मैंने बताया पूरे वीडियो में, उस बेस के ऊपर आप कुछ चेंजेस करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा साउथ अफ्रीका एंड इंग्लैंड का जो फर्स्ट T20 है उसके ऊपर। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, कि ताकि आप ऐसे जो मैच एनालिसिस वीडियोस हैं एंड ड्रीम 11 टीम्स हैं वो आप मिस आउट ना कर जाओ। एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है उस पर जाके आप टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़ जाओ फाइनल ड्रीम 11 टीम के लिए आफ्टर टॉस।